हेलो क्लास 9 स्टूडेंट, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपके साहित्य सागर पद्य भाग से एक कविता पढ़ाने जिसका नाम है वह जन्मभूमि मेरी। इसके कवि हैं श्री सोहन लाल द्विवेदी। इनका जन्म 23 फरवरी सन 1905 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक धनी परिवार में हुआ था। 1969 में इनको भारत सरकार की ओर से पद्मश्री उपाधि से अलंकृत किया गया। 1 मार्च सन 1988 में द्विवेदी जी का निधन हुआ। अब मैं आपको इस कविता के प्रसंग के बारे में बताती हूँ। प्रस्तुत कविता पाठ्यपुस्तक साहित्य सागर के पद्य भाग से अवतरित है। यहाँ कवि देश प्रेम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ प्रकृति की सुंदरता अतुलनीय है। अब मैं इस कविता के मुख्य उद्देश्य को बताती हूँ। भारत देश पर प्रकृति की असीम कृपा है। उत्तर दिशा में हिमालय है तो दक्षिण में लहराता हुआ अथाह समुद्र। हमारी जन्मभूमि में शीतल हवा प्रवाहित होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में चित्ताकर्षक झरने कलकल ध्वनि करते बहते हैं। पवित्र जल वाली गंगा यमुना सदृश नदियां हैं, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा योगी राज कृष्ण जैसे का अवतार हुआ, जहां बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान विश्व को प्रदान किया। इस प्रकार की महिमामयी मातृभूमि पर हमें गर्वित होना चाहिए तथा देश की रक्षा के लिए मर मिटने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। मातृभूमि का सुंदर रूप प्रस्तुत करना तथा देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत कराना ही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। अब मैं पंक्तियों को पढ़ूंगी और फिर व्याख्या करूंगी। आप सभी अपने किताब के पेज नंबर 82 खोलिए और मैं पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिए। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली जग 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 पग पर छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। अब मैं व्याख्या पढ़ती हूँ। कवि कहते हैं कि भारत देश उनकी जन्मभूमि तथा मातृभूमि है। देश की उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय अटल प्रहरी के समान खड़ा है। इसकी हिमाच्छिद गगनचुंबी चोटियाँ हैं। देश का पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण भाग समुद्र से घिरा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो दक्षिण में लहराता समुद्र भारत माता के चरण धो रहा हो। हमारे देश में पवित्र जल वाली गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ कलकल करती बहती हैं। मलयाचल पर्वत से अग्रसर होने वाले शीतल मंद समीर प्रवाहित होता है। हमारा देश ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त अद्भुत एवं चित्ताकर्षक है। इस प्रकार की पुण्य भूमि और स्वर्ण भूमि है। अब मैं दूसरी पंक्तियों को पढ़ रही हूँ। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में, अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। व्याख्या। भारत देश में अनेक पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ मनभावन झरने झरझर बहते हैं। भारत देश में अनेक सुंदर वन एवं उपवन हैं।
जहाँ वृक्षों पर चिड़िया मधुर स्वर में कलरव कर रही हैं। अनेका अनेक आम के बगीचे हैं, जहाँ कोयल मीठे स्वर में गूंजती है। मलयाचल पर्वत से प्रवाहमान शीतल समीर बहता है, जो हमारे शरीर एवं मन को आनंदित करता है। ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त कवि की मातृभूमि है, जिसे कवि ने अपनी धर्मभूमि एवं कर्मभूमि कहा है। अब मैं तीसरी और अंतिम पंक्तियों को पढ़ रही हूँ। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनित गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अपने देश की गौरवशाली संस्कृति का गुणगान करते हुए कवि कहते हैं कि जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगीराज कृष्ण के रूप में ईश्वर अवतरित हुए थे, सीता जी का जन्म यहीं हुआ था। श्री कृष्ण की बांसुरी की तान पर मनुष्य तो क्या, ब्रज के पशु पक्षी भी आकर्षण से खिंचे चले आते थे। भगवान कृष्ण ने उपनिषदों का सार रूप गीता का अलौकिक ज्ञान भारतवासियों को प्रदान किया था। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली भी माँ भारत भूमि ही है। भगवान बुद्ध के उपदेश से भारत देश की कीर्ति अन्य निकटवर्ती देशों में व्याप्त हुई। भगवान बुद्ध ने विश्व को दया एवं प्रेम का संदेश तथा ज्ञान का प्रकाश दिया। बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया, जो भारत के अतिरिक्त जापान, चीन, श्रीलंका, नेपाल आदि देशों में प्रचलित है। ऐसी महिमामयी महान पुरुषों की क्रीड़ास्थली कवि की युद्ध भूमि एवं बुद्ध भूमि है। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ यह वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद।